9 सीट जो है वहीं पर कांग्रेस लड़ाएंगे। जहां आरजेडी के है आरजेडी लड़ेंगे, जहां लेफ्ट के है लेफ्ट के लड़ेंगे। कहीं कोई मतभेद नहीं है और कहीं कोई बात नहीं है। पप्पू जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सिंबल से ही पूर्णिया लड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं ना, चुनाव आने दीजिए, नॉमिनेशन होने दीजिए, कहीं कोई नहीं लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार है, राष्ट्रीय जनता दल के, वहाँ बीमा भारती चुनाव लड़ रही है, वही लड़ेगी। उन्होंने तो नॉमिनेशन की भी घोषणा कर दी कि हम इस तारीख को नॉमिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर बात कीजिएगा। कहीं नहीं, हम आपको बतला रहे हैं कि कहीं इंडिया गठबंधन के एक ही उम्मीदवार है, बीमा भारती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग में हमेशा जो छोटी छोटी, खास करके भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी दल को तोड़कर और उसको बर्बाद करने पर लगी हुई है। तो ये तो मुकेश सहनी जी को देखना है, जो एनडीए के साथ रहेंगे या इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे, वो तो उनको विचार निर्णय लेना। एक भी सीट नहीं मिला तो लग रहा है कि आप लोग के साथ प्रचार आप तो मुकेश सहनी जी से पूछना होगा जो क्या करेंगे मुकेश सहनी जी। उनसे कोई नुकसान भी होगा अगर वो विरोध में प्रचार करते हैं तो मुकेश सहनी, इंडिया गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी जाति सभी वर्ग के नेता है, सिर्फ यादव और मुसलमान के नेता नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार दंगल होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन एक एक सीट जो है इस बार पूरा हॉट सीट बन गया है। कई सीट ऐसे हैं जो खूब हॉट बन गए हैं। पूर्णिया सीट को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के। वहीं पप्पू यादव को लेकर के भी चर्चाएं हैं कि वो भी अब नामांकन करेंगे। एक तरफ कांग्रेस के वो सदस्य हो गए हैं, नेता हैं, लेकिन अब देखिए उन्होंने भी लड़ने की बात कही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ेंगे। अब इसी बात करने के लिए राजद के विधायक हैं मुकेश यादव जी, कैसे देख रहे हैं? अब तो पप्पू यादव भी आपके सामने होंगे, लड़ाई तो और ज़्यादा टफ हो गई है। देखिए, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के लीडर, लेफ्ट के लीडर, सभी लोग बैठकर मिलजुल कर और सभी लोग का विचार एक होकर सहमति बनी। उसके बाद हम लोग का सीट का बंटवारा हुआ है। कहीं कोई मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर बिहार में जीतने जा रही है। पप्पू जी के बारे में आप बोल रहे थे। अब पप्पू जी अभी कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और कांग्रेस के सभी लीडर ने सहमति जताई है 9 सीट पर। उसके अलावा 9 सीट जो है वहीं पर कांग्रेस लड़ाएंगे। जहां आरजेडी के है आरजेडी लड़ेंगे, जहां लेफ्ट के है लेफ्ट के लड़ेंगे। कहीं कोई मतभेद नहीं है और कहीं कोई बात नहीं है। पप्पू जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सिंबल से ही पूर्णिया लड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं ना, चुनाव आने दीजिए, नॉमिनेशन होने दीजिए, कहीं कोई नहीं लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार है, राष्ट्रीय जनता दल के, वहाँ बीमा भारती चुनाव लड़ रही है, वही लड़ेगी। उन्होंने तो नॉमिनेशन की भी घोषणा कर दी कि हम इस तारीख को नॉमिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर बात कीजिएगा। कहीं नहीं, हम आपको बतला रहे हैं कि कहीं इंडिया गठबंधन के एक ही उम्मीदवार है, बीमा भारती है। अगर वहाँ से लड़ते हैं तो किस तरह की फाइट होगी? क्योंकि पप्पू कुछ अगर मगर नहीं है। इंडिया गठबंधन के एक ही उम्मीदवार, बीमा भारती है। अच्छा, चर्चाएं मुकेश सहनी को लेकर के भी हो रही है। मुकेश सहनी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, हमें 2 सीट मिलने जा रहा है, लेकिन मुकेश सहनी को साइड कर दिया गया। क्या लग रहा है, उनसे नुकसान होगा आप लोगों को? देखिए, मुकेश सहनी जी को साइड तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग किए हैं, क्योंकि उनके पार्टी के भी विधायक के तौर पर मिला लिए। तो मुकेश सहनी जी को देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग में हमेशा जो छोटी छोटी, खास करके भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी दल को तोड़कर और उसको बर्बाद करने पर लगी हुई है। तो ये तो मुकेश सहनी जी को देखना है, जो एनडीए के साथ रहेंगे या इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे, वो तो उनको विचार निर्णय लेना। एक भी सीट नहीं मिला तो लग रहा है कि आप लोग के साथ प्रचार आप तो मुकेश सहनी जी से पूछना होगा जो क्या करेंगे मुकेश सहनी जी। उनसे कोई नुकसान भी होगा अगर वो विरोध में प्रचार करते हैं तो मुकेश सहनी, इंडिया गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी जाति सभी वर्ग के नेता है, सिर्फ यादव और मुसलमान के नेता नहीं है। और ख़ास करके रोज़गार पसंद लोग, विकास पसंद लोग तेजस्वी जी के प्रति, चाहे किसी समुदाय के लोग हैं, नौजवान हो, वो सब तेजस्वी जी के प्रति सहानुभूति रखते हैं और तेजस्वी जी के विचारों से चाहते हैं कि तेजस्वी जी का हाथ मजबूत हो। क्योंकि तेजस्वी जी रोज़गार की बात करते हैं, उन्होंने महंगाई कैसे दूर होगी इस पर बात करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी उस पर बात करते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी इस पर बात करते हैं। इसलिए सभी वर्ग के लोगों को, खास करके नौजवान किसी तबके के लोग हैं, सब लोग तेजस्वी जी पर विश्वास करते हैं और तेजस्वी जी को मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल।
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के विधायक हैं मुकेश यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए मुकेश सहनी किसके पक्ष में प्रचार करते हैं वो देखने वाली बात होगी, उसे बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरीक़ा से मुकेश सहनी को किसी भी गठबंधन में जगह नहीं मिली है, इसको लेकर के भी चर्चाएं खूब हो रही है। वहीं पप्पू यादव को लेकर के भी है कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए पप्पू यादव अब पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि अब लोगों ने सीट का बंटवारा कर लिया है। अब वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस को जो है जो सीट मिली है उसी पे अब वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।